श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। एक बार सब बड़े भाव से कहें हर हर महादेव शिव शंभो। देवादिदेव महादेव का ये पावन मास श्रावण मास, जिसके आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम आप सभी लोग मिलकर के हमारे प्यारे लाडले देवादिदेव महादेव को मनाने के लिए, उनके परब्रह्म स्वरूप परम तत्व को जानने के लिए, अपने जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, इस जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना रखने वाले लोगों के लिए कामना कल्पतरु श्री शिव महापुराण, भगवान देवादिदेव महादेव अवधर दानी हैं। तीनों लोक बांट दिए पल में, कौड़ी नहीं खजाने में। आहा, देवताओं को स्वर्ग दे दिया, विष्णु को गौलोक, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक, दैत्यों को पाताल, तो पृथ्वी वासियों को, हम मनुष्यों को मृत्यु लोक।
सब कुछ बांट करके, सब कुछ सहज में ही दे करके, जो स्वयं बैरागी बन करके शमशान में वास करते हैं, जो स्वयं वैराग्यवान बन करके कैलाश में निवास करते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव जो सहज ही भक्तों के ऊपर करुणा बरसाते हैं। मेरे भाई बहन, क्या कहूं, देवादिदेव महादेव की महिमा बड़ी अद्भुत है। जिनकी करुणा इतनी विलक्षण है कि महाराज कोई कुछ भी मांग ले, क्षण भर की देर नहीं लगाते। ऐसा भोलेनाथ, ऐसा भोला देवता कहां मिलेगा आपको। अगर विष्णु को प्रसन्न करना हो तो महाराज बड़ा कठिन है, गोपाल जी को प्रसन्न करना हो तो सरल नहीं है, ब्रह्मा को प्रसन्न करना हो तो बड़ा ही दुर्गम है। उनके लिए तपश्चर्या करनी पड़ेगी, घोर तप करना पड़ेगा। नारायण को प्रसन्न करना है तो अनेकानेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों के साथ साथ उनको 56 भोग लगाने होंगे, लाड़ लड़ाना होगा, प्रेम से रिझाना होगा। लेकिन दुनिया में देव हजारों हैं, महादेव के जैसा कोई नहीं। दुनिया में देवता तो बहुत हैं, लेकिन महादेव जैसा देव महाराज ढूंढने जाओगे ना दीपक लेके, फिर भी मिलेगा नहीं। और हम कितने भाग्यशाली हैं। हां, भाग्यशाली इसलिए कि हम इस पावन पवित्र श्रावण मास को देख पा रहे हैं। विश्व में कितने लाखों लोग नित्य प्रतिदिन काल के ग्रास बन जाते हैं। कोई अकाल मृत्यु मरता है, कोई अपनी मौत मरता है, लेकिन महादेव के लाडले भक्त तो निराले ही होते हैं। वो कहते हैं, भैया काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे देवादिदेव महादेव अवडर दानी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के इस पवित्र मास में हम सभी भगवान सदाशिव भोलेनाथ की मंगलमयी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपके लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आप सब लोगों को कथा श्रवण करा पा रहा हूं। भले ही मुश्किलें कितनी भी हों, बाधाएं कितनी भी हों, लेकिन भक्त हर हाल में खुश रहना जानता है। भक्त मुसीबतों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बहुत सारे लोग कहते महाराज कैसे करें, क्या करें, बड़ा कठिन समय है, बड़ी कठिन परिस्थिति है, तमाम तरह की परेशानियों से तंगियों से गुजर रहे हैं हम। अरे मेरे भाई बहन, जब सब कुछ हो, जब सब कुछ हो फिर हम कुछ कर सकें, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी लायक न हो, जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब आपदा और विपदाओं का तूफान चारों ओर से उठा हो, ऐसे समय में भी अगर हम सेवा कर पाते हैं, ऐसे समय में भी हम दान कर पाते हैं, ऐसे समय में भी अगर हम सत्कर्म कर पाते हैं, तो ये परमात्मा कभी भूल नहीं सकते उसे। कैसी मुश्किल घड़ी में इसने ऐसा किया। कितने संतों के जीवन में ऐसे प्रसंग आए, हाँ? घर में कुछ नहीं है,
नामदेव के जीवन की घटना। घर में महात्मा आ गए, अतिथि आ गए। पत्नी से कहा देवी सबके लिए भोजन बनाना है। पत्नी कहती है कुछ नहीं है, घर में कोई राशन नहीं है। अरे देखो तो सही, शायद कुछ पड़ा हो। बोले नहीं, चावल खत्म हो गए, दाल खत्म हो गई, आटा रहा नहीं, घर में राशन, तेल, नून, लकड़ी कुछ नहीं है। पत्नी कहती है आप सत्संग करो, मैं अभी आती हूं, कुछ लेके आती हूं। हा मेरे भाई बहन सेठ के पास में गई, भैया घर में संत आए, संतों की सेवा करनी है मुझे। मेरे पति संतों के संग में बैठे हैं, संत भूखे हैं, उन्हें भोजन कराना है, थोड़ा सा राशन दे दो। बणिक कहता है देख, मैं तुझे उधार नहीं दे सकता, तेरा क्या ठिकाना, तू तो महात्मा के संग रहने वाली है, तेरा जो पति नामा है ना वो भी ऐसा ही है, उसका कोई ठिकाना नहीं। मैं उधार नहीं दूंगा, तेरे पास कुछ चीज हो तो मुझे दे के जा, बदले में अन्न लेकर के जा। मेरे भाई बहन, नामदेव की पत्नी ने बहुत देर सोचा, क्या करूं क्या करूं, कैसे संतों की सेवा कर सकती हूं। ये मेरा जीवन अगर संतों की सेवा के काम नहीं आया तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। अरे जो धन भगवत सेवा में न लग सके, जो जीवन भगवत सेवा में न लग सके, जो शरीर भगवत सेवा में न लग सके, ऐसे जीवन का, शरीर का, धन का क्या अर्थ। स्त्री के केस, उसकी लज्जा, उसका मान, उसकी मर्यादा, उसके पति का सम्मान, उसकी आयु के प्रतीक होते हैं केश। स्त्री के केशों का बड़ा महत्व महाराज। आज के समय में भले ही कोई उस महत्व को न समझे, प्राचीन समय में तो कोई केशों को महाराज कटाती नहीं थी माताएं। आज के समय में तो जाकर के लोग अपने आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के कटिंग करा के आ जाते हैं। स्त्री केस नहीं कटाती थी। स्त्री के केस तब करते थे जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता था। पर आजकल किसी को कोई चिंता नहीं है। मेरे भाई बहन, नामदेव की पत्नी कहती है इन केसों को, भैया मेरे बड़े लंबे लंबे केस थे उनके, कहती है ये मेरे केस ले लो, इनके बदले में मुझे अन्न दे दो, राशन की सामग्री दे दो। नाई को बुला करके अपने लंबे लंबे केस, सारे केस कटा करके बणिक को दे दिए और बदले में जो राशन मिला लेकर के आई। साड़ी के पल्लू से सिर ढका है। हा महात्माओं को अपने हाथ से भोजन बना करके भोजन कराया। महात्माओं ने भोजन करके विश्राम किया और रात्रि के समय में नामदेव ने पत्नी को देखा। घर का कार्य करते करते, बर्तन धुलते धुलते जब हवा के झोंके से साड़ी का पल्लू सर से उड़ गया और भद्र हुए उस शीश को देखा, नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। अरे देवी, तुम तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकले। मैंने तो मेरे पास जो था वो दान किया, पर तुमने तो अपना मान, अपना सम्मान, अपना अभिमान सब कुछ संतों की सेवा में लुटा दिया। मेरे भाई बहन, भगवान भी गदगद हो रहे थे। अरे नामा,
अरे देवी, तुमने आज अपने ठाकुर को अपना ऋणी बना लिया, अपना कर्जदार बना लिया। कभी तुम्हारे कर्ज को भगवान चुका नहीं पाएंगे। जो भावपूर्वक सेवा करे, जो मुश्किल घड़ी में भी सेवा करे, महत्व तो उसका है। जब मुश्किल घड़ी में हम भगवत सेवा करते हैं तो मुश्किल घड़ी में भगवान हमारे काम आते हैं। कौन सी मुश्किल घड़ी? जब जीवन में सब संग छोड़ दे, जब जीवन में कोई मार्ग दिखाई न दे, इस लोक के साथ साथ परलोक के गमन के समय धराणि भूमोपसवो हि गोष्ठे नारी ग्रह द्वारि सखा श्मशाने देहे स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या संग जाने वाला है? आपका घर, आपका परिवार, धन, भूमि, पशु, कोठी, बंगला, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, आप एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा पाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए की मील का, कपड़ों की मील का मालिक भी जब मरता है तो उसके ऊपर भी 20 रुपए मीटर का कफन ही डाला जाता है महाराज। उसे किसी मलमल या रेशम के कपड़े में बांध करके काठी पर नहीं ले जाते, लाया तो कफन ही जाता है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। उस मुश्किल घड़ी में जब कोई काम नहीं आएगा, जब सब साथ छोड़ जाएंगे, कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सोना काम नहीं आएगा, चांदी काम नहीं आएगी। जीव भव सागर में डूबता है, यमराज के दूत पकड़ के ले जाएंगे और हम अपने किए गए बुरे कर्मों के कारण बैतरणी में जब डुबकी लगाएंगे, गोते खाएंगे, उसे पार नहीं कर पाएंगे। उस समय हमारे किए हुए कर्मों की याद आएगी कि अब याद लगी आने, शुभ काम किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। शायद मन को ठिकाने करके भगवान का भजन कर लेते, हरि का नाम ले लेते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस समय क्या करोगे? शिव महापुराण का वाक्य है कि भवाब्धि मगनम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात्, कर्मग्राह गृहीतांगम दासोहम तव शंकर। उस समय भवाब्धि मगनम दीनम मां समुद्र भवार्णवात्, अपने कर्मों के कारण वैतरणी नदी में, भवसागर में गोता खाता हुआ जीव, डूबता हुआ जीव, चाहे वो वैतरणी हो या ये भवसागर संसार हो, इसमें
अपने कर्मों के कारण गोते खाता हुआ, दुखी होता हुआ, त्रस्त होता हुआ, दिन रात चिंताओं में मग्न रहता हुआ जीव उस संतप्त जीव को जब कहीं शांति नहीं मिलती, तब यदि किसी गुरु संत के शरण में जाता है और गुरु और संत उसका हाथ पकड़ करके देवादिदेव महादेव के हाथ में दे देते हैं, महादेव अब ये आपका बालक है, इसकी रक्षा करिए। जब संत और गुरु जब महादेव की सेवा में जीव को लगा देते हैं तो प्यारे महादेव ऐसे भक्त को कभी डूबने नहीं देते। जब भी जीवन में लगे कि जीवन की नैया डूबने वाली है, गोते खा रही है, मुसीबतों में फंस गए हो, चिंताओं के सागर में गोता लगा रहे हो, एक बार मेरे महादेव की शरण में जाना और दोनों हाथ उठा करके कहना, महादेव मैं आपका हूं, माम उद्धर भवार्णवाद, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। दासो हम तब शंकर, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूं। शिव माने कल्याण, जो कल्याण करने वाले हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव की जब हम शरण में जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सारे भवबंधनों से छूट करके ये जीव भगवत चरणों को प्राप्त करता है। महाराज महादेव की जो महिमा है वो बड़ी ही अद्भुत है। श्री वेदव्यास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर ये प्रसंग सुनाते हैं और इस कलिकाल का वर्णन करते हैं कि आगे आने वाला समय बड़ा दुष्कर है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करबा वही सेवा। ऐसे आचरण हो जाएंगे। भागवत कहती है, अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्तिकारोर वाजना, अत्यंत उग्र कर्म करने वाले नास्तिक लोग जब बढ़ जाएंगे, जिनकी धर्म में शास्त्र में प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, उस समय जब कलिकाल घोर कठोर होगा, जब एक दूसरे को लोग मारने काटने की सोच रखेंगे, जहां हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जब केवल धन को ही समृद्धि और बड़े होने का सूचक समझा जाए, समझना ये घोर कलयुग है। और मेरे भाई बहन ऐसा हो रहा है। आज बड़ा कौन है? बड़ा आज वो नहीं है जो उम्र में बड़ा है, बड़ा वो नहीं है जो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग है। शास्त्र की माने तो महाराज बड़ा कौन होता है? धनः वृद्ध, बलः वृद्ध, आयु वृद्धांश तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशिष्य किंकिराः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेपि, शास्त्र कहता है कि बड़ा कौन है? बोले भैया बड़ा तो वो है ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है, जो भक्ति में बड़ा है। लेकिन नहीं, आज जो भक्ति करे, आज जो भजन करे, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते। महाराज अंदर से मन तो करता है भजन करें, मन तो करता है मंदिर जाएं, मन तो करता है कि हम भगवान का पूजन करें, मन करता है कि दान करें, लेकिन डरते हैं लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई बहन,
संत और गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा है रोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे। अरे मेरे भैया, ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अरे सोचना है तो ये सोचो कि जब इस दुनिया को छोड़ करके हम जाएंगे तो महादेव क्या कहेंगे, मेरे राम क्या कहेंगे, मेरे कृष्ण क्या कहेंगे, मेरे प्रभु क्या कहेंगे। शर्म करनी है, अच्छी बात है शर्म करना, पर शर्म करनी है तो अच्छे काम करने में मत करो, भजन करने में, पूजन करने में, दान करने में मत करो। अगर शर्म करनी है तो बुरे कर्म करने में शर्म करो ना। शिव महापुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जब धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का लोग अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर हो जाएंगे, जब ये जीव ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएगा, ऐसा घोर कलयुग जब आएगा तो कोई किसी को देखेगा नहीं। माने ही मां तो पिता नहीं देगा, न मां को मानेंगे न पिता को मानेंगे। मेरे भाई बहनों, और आज ऐसा हो रहा है। पचास साल पीछे के भारत को देखें तो वृद्धाश्रम पूरे भारतवर्ष में गिने चुने एकाध कोई मिलेगा, लेकिन आज जगह जगह खुलते हुए वृद्धाश्रम, उनमें रहते हुए बुजुर्ग, दिन रात आप सोशल मीडिया आदि के माध्यम से देखते हैं बुजुर्गों के ऊपर होते हुए अत्याचार, आंखें भर आती हैं। कैसे कैसे लोग हो गए हैं मेरे भाई बहन। इस संसार में दूसरे महादेव हैं माता पिता, वही शिव शक्ति हैं, उनकी सेवा करिए। मैं शिव महाप्राण के माध्यम से शायद ये बात महादेव ही मेरे अंदर बैठ करके बोल रहे हैं और आप लोगों को समझाना चाहते हो। भगवान किसी के सामने आकर के किसी से कहेंगे नहीं, किसी के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करते हैं, और अच्छा लगे तो बात को मानिएगा। मेरे भाई बहन, अपने माँ बाप की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, शास्त्र का सम्मान करिए। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटे बैठ के भजन करो, 4 घंटे करो, नहीं। घर में जो बच्चे हैं, घर में जो परिवार है, उसका लालन पालन पोषण करिए, लेकिन जब भी समय निकले थोड़ा सा समय जरूर परमात्मा के साथ बिताइए। 2 लोगों को समय देना बहुत जरूरी है। एक घर में अगर माता पिता हैं तो उनको भी थोड़ा सा समय दीजिए। दिन भर आप काम से, ड्यूटी से आए, 5 मिनट बैठ जाइए, उनकी भी दिल की बात सुनिए, उनको बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कमाया वो आपके लिए कमाया, खर्च कर दिया। अब उनकी कमाई है आपकी मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान देख करके, आपकी प्रसन्नता देख करके वो अपनी बीमारी भूल जाते हैं। दूसरा, समय दीजिए भगवान को।
टाइम कितना हो गया अरे देख लेना। प्रेम से कहो हर हर महादेव। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा को भी समय जरूर देना। प्रभु को समय दोगे तो समय देने वाला प्रसन्न होगा। जिसने हमें ये जीवन दिया, ये श्वास दी, ये सब कुछ दिया, वरना हम क्या लेकर के आए थे? घर दिया, परिवार दिया, धन दिया, दौलत दी, मान दिया, सम्मान दिया। हर क्षण हमारा लालन पालन किया। जब पता था कि हम खाने लायक नहीं हैं, रोटी नहीं खा पाएंगे, मां के स्तनों में दूध दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हु देखो। चिंता करने की बात नहीं है। तो मेरे भाई बहन, श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को पुराण का परिचय देते हुए कहते हैं, ये शिव महापुराण, इसकी विद्येश्वरी संहिता का आप सभी इस समय श्रवण पान कर रहे हैं। प्रथम संहिता, 7 संहिताएं इस शिव महापुराण में आप इस पूरे श्रावण में श्रवण करेंगे। अभी पहली संहिता आज से ही प्रारंभ हुई है, कल महात्मा आप सभी ने श्रवण किया था। 7 संहिताएं इसके अंदर हैं। इसे वेद कल्प माना जाता है। और इन 7 संहिताओं में विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, ये संहिताएं हमारे संपूर्ण जीवन और काल का हमें ज्ञान कराती हैं। श्रावण मास में शिव पुराण कथा को श्रवण करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो पुण्य फल अश्वमेघ वाजपेय यज्ञ करने से भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य फलदायी है। जिन 100 अश्वमेघ यज्ञ को करने के पश्चात में जीव इंद्र पद को प्राप्त करता है, श्रावण मास में मात्र भगवान की इस शिव महापुराण की कथा को कहने और सुनने मात्र से उससे भी 1000 गुना अनंत गुना पुण्य फल इस जीव को इस कलिकाल में प्राप्त हो जाता है। पूज्य श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि एक समय 6 कुल के महर्षि आपस में झगड़ने लगे। आपस में एक विवाद उत्पन्न हो गया। कौन श्रेष्ठ है? एक कहते हैं ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, एक कहते हैं नहीं विष्णु श्रेष्ठ हैं। और विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो सब मिलकर के पितामह ब्रह्मा जी महाराज के पास में आए। प्रेम से कहो हर हर महादेव।
पितामह ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी के पास में आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हमारा मानना है कि आप वेदों को धारण करने वाले हैं, आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं, इसलिए आप विधाता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इन महात्माओं का कहना है कि नारायण श्रेष्ठ हैं। तब पितामह ब्रह्मा जी महाराज मुस्कुरा करके महात्माओं से कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से ऊपर भी एक परम तत्व है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो देव नहीं है, वो महादेव है। जिसके स्मरण करने मात्र से मैं सृष्टि की रचना करने में समर्थ होता हूं, जिसका स्मरण करके नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, रुद्र जिनका स्मरण करके सृष्टि के संहार में लीन रहते हैं, उन सबसे ऊपर परम तत्व है। उस तत्व का नाम है महादेव। कहां स्थित है वो? बोले वो स्थित है प्रणव में। मेरे भाई बहन, शिव महापुराण के अनुसार दुनिया में जितने भी देवता हैं, वो सब के सब देवता एक साकार रूप में कहे गए हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, सूर्य हो, कोई भी हो, सबका एक आकार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ महादेव ही ऐसे देवता हैं जो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार हैं, जगह जगह उनके विग्रह के रूप में उनके दिव्य दर्शन हम करते हैं। सबसे विलक्षण रूप है महादेव का। अन्य जितने देवी देवता आपको मिलेंगे सब सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके मिलेंगे, पर मेरा महादेव आहा अवडरदानी महादेव शमशान में मिलेगा। जीव दुनिया में जब तक जीता है कहीं ना कहीं इधर से उधर उधर से उधर भागता रहता है, लेकिन एक न एक दिन आपको महादेव के पास ही लौटना पड़ता है। जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, जब आपकी यात्रा का समापन होगा, विश्राम होगा, तो आपको लौट करके उस शमशान में ही जाना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, बेटा तू कहीं पर भी चला जा, पर एक दिन तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में देव हजारों हैं, पर महादेव के जैसा कोई नहीं। जो शरीर में चिता की भस्म, चिता भस्मा लेपो गरल शमनम, चिता की भस्म धारण करके गले में जिन्होंने संसार के हित के लिए विष भी पान कर लिया। देवता तो अमृत चाहते थे, दैत्य भी अमृत चाहते थे। अमृत सबको चाहिए, खुशियां सबको चाहिए, प्रसन्नता सबको चाहिए, पर दुख कहां जाएंगे मेरे भाई बहन? विष कहां जाएगा? महादेव ऐसे अवडरदानी है, भैया तुम खुश रहो, विष मैं पीऊंगा। जो दूसरे के खुशी के लिए विष का भी पान कर जाए, वो है महादेव, वो है शिव। और भगवान शिव ही
ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल माने निराकार कहे गए हैं। दुनिया में देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, शिव की मूर्ति की भी पूजा होती है, लेकिन शिव के लिंग की पूजा होती है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग एक आकार है। किसका? बोले निराकार का। जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिसकी लिंग के स्वरूप में पूजा होती है। लिंग क्या है? वो है चिन्ह, एक जैसे शून्य। ऐसे निराकार रूप परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव हैं, जो भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर के भी दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी तरह से शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार ही प्राप्त होता है। तो केवल एक ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव ही ऐसे देवता हैं जो निराकार भी हैं, जो साकार भी हैं, जो महायोगी हैं। दो ही योगी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हैं। एक है आदि योगी, एक है महायोगी। आदि योगी कौन है? आदि योगी हैं भगवान शिव। न तो उनसे पहले कोई था, न उनके बाद कोई है। जिनके सब मंगल आशीर्वाद को लेकर के ही स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में योगेश्वरेश्वर कहलाए। दो ही योगेश्वर हुए हैं। एक मेरे महादेव हैं, है? जो इतने दयालु, इतने कृपालु, क्या कहे महाराज, जो ऐसे अद्भुत विलक्षण कृपा को करने वाले हैं। क्षण भर में पता नहीं क्या से क्या कर दें, प्रसन्न हो जाएं। एक थोड़ा सा जल चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कहते हैं, श्री शुद्ध जी महाराज ने भागवत में बताया है, वेदव्यास जी लिखते हैं कि महाराज शिवलिंग के पूजा से मनुष्य के जीवन में ही नहीं बल्कि देवताओं के जीवन में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जिनकी पूजा करने से जीवन में लौकिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, पारलौकिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनकी सेवा करने से व्यक्ति वो प्राप्त कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की होती है। और कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबत के समय में आपके द्वारा किया गया जप तप व्रत दान मुसीबत में ही आपके काम आता है। जब सब सहारा छोड़ देते हैं, जब रुपए भी काम नहीं आते, जब पैसे भी काम नहीं आते, जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ऐसे समय में मेरे महामृत्युंजय महादेव का मंत्र ही काम आता है। उनकी सेवा, उनके द्वारा किया गया जाप ताप ही काम आता है। ये श्रावण मास चल रहा है, मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब अपने अपने घरों में महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ये दो मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का जाप आप अपने अपने अनुसार कर सकते हैं।
ये बड़े अद्भुत और चमत्कारी मंत्र है महाराज। है तो छोटा सा, सर्वसाधारण है, सब जानते हैं, लेकिन शिव महापुराण में कहा गया है कि अगर 5 करोड़ जाप आप पंचाक्षर का कर लेते हैं तो इस धरा पर संसार के समस्त ऐश्वर्य सुख भोगने के पश्चात में ये जीव भगवान के शिव लोक को प्राप्त करता है और इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि वो इंद्र की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है। अन्य विधान में 9 करोड़ जाप करने के पश्चात में ये जीव पंच तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, उनसे सामंजस्य बिठा सकता है, उनकी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज और नारायण के मध्य में भी एक बार यही अज्ञान का विवाद हुआ, बड़ा कौन है दोनों में। जिस समय भगवान श्री हरि की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से साक्षात ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव होने के पश्चात में सर्वव्यापी निराकार स्वरूप में व्याप्त भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी महाराज को तप का आदेश दिया, तप करो तप करो। बहुत वर्षों तक तप करने के पश्चात में जब नारायण सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज नारायण को पहचान ना सके, उन्हें अहितकर मान करके उनसे युद्ध ही करने लगे, लड़ने लगे। जब युद्ध करने लगे, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, तब दोनों के मध्य में मेरे महादेव ही सर्वप्रथम शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। दिव्य तेजोमय शिवलिंग उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गया। दोनों आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या है। एक ऊपर कहां तक ये शिवलिंग गया है देखने के लिए चले, तो दूसरे पाताल की ओर चले कि देख करके आता हूं इसका छोर कहां है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों के दोनों हताश निराश हजारों वर्ष तक उसका छोर ढूंढते हुए भ्रमण करते हैं, लेकिन देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जिसका न तो कोई आदि है न जिसका अंत है, वही तो परब्रह्म है। और ऐसा एक ही देव कहा जाता है, देवादिदेव महादेव। एक बार सब भाव से कहो, हर हर महादेव। सज्जनों, दोनों के मध्य में जब भगवान शिव प्रकट हुए, दोनों हताश हो गए, निराश हो गए, थक गए। तब गंभीर वाणी में नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। आहा, संसार में जो नाद है, संसार में जो स्वर है, संसार में जो लय है, वो किसकी बदौलत है? वो सब मेरे शिव की बदौलत है, भोलेनाथ की बदौलत है। क्योंकि शिव ही नाद ब्रह्म है। अगर नाद ना हो तो जीवन निरस हो जाएगा। अगर नाद ना हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। नाद क्या है मेरे भाई बहन? वाणी
वाणी भी एक नाद है। जीभा तो हो, पर बहुत सारे लोगों के जीभा भी होती है पर आवाज नहीं आती, नाद नहीं होता। अर्थात ये जीभा ही नहीं बोलती, बोलने वाला तो कोई और है जो नाद कर रहा है, जो लय कर रहा है। आप संसार की वस्तुओं में देखो, हर वस्तु में, हर क्रिया में नाद है, हर क्रिया में लय है। जब आप चलते हैं तो एक पैर आगे चलता है, फिर दूसरा पैर पीछे से आगे आता है, फिर दूसरा पैर पीछे से आगे जाता है। ये लय है। अगर लय बिगड़ जाए एक क्षण के लिए भी तो पैर लड़खड़ा जाते हैं, हम गिर जाते हैं। लय है। हवा चलती है, एक लय से चलती है। शब्द निकलते हैं, एक लय से निकलते हैं। पत्ते हिलते हैं प्रकृति के, लय से हिलते हैं। किसी भी वस्तु में देखिए, बिना लय के, बिना ताल के नहीं है। अगर ताल बिगड़ जाए, लय बिगड़ जाए तो हमारा जीवन बिगड़ जाए। जीवन में सुर का होना, ताल का होना, लय का होना बहुत जरूरी है। और ये कहां से मिलेगा? हेलो, श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, लय नहीं है, लय बिगड़े तो काम बिगड़ जाता है। तो लय टूटनी नहीं चाहिए। अगर लय टूटती है तो सब बिगड़ जाता है। जीवन में लय का होना बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ती है तो लय से बढ़ती है। एक एक दिन, एक एक स्टेप उम्र का, एक एक पड़ाव उम्र का लय है। ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भगवान शिव का जो डमरू है वो नाद ब्रह्म को सारे संसार में व्याप्त करने वाला है। आप जो संस्कृत में, हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हैं, वो सब कहां से आए? स्वर कहां से आए? व्यंजन कहां से आए? वो मेरे देवादिदेव महादेव की देन है। उनके डमरू से वो सूत्र निकले हैं, जिन सूत्रों के आधार पर सारे व्याकरण का, पतंजलि सूत्र का प्रतिपादन हुआ, सारे व्याकरण की उत्पत्ति हुई, सारे ज्ञान का प्राकट्य हुआ। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, 1 करोड़ मंत्रों का संकलन मन ही मन में रचना करके देवादिदेव महादेव ने जगत के कल्याण के लिए रचना करके मन में रख लिया। समय पा करके दिव्य देह जब नारायण रख करके वेदव्यास के रूप में प्रगटे, तो उन्हीं सारी रचनाओं को, उन्हीं सारों को अलग अलग खंड खंड, अलग अलग पुराणों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में विभाजित कर दिया। ये मेरे महादेव की ही तो कृपा है। संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए जो सब कुछ छोड़ करके दूर शमशान में कैलाश पर जाकर के बैठा है, जिसकी पत्नी के पास रहने के लिए महाराज कोई कोठी और बंगला नहीं है। एक जन्म कर्म में बंगला बनवाया, कोठी बनवाई, तो रावण को दान कर दिया। रावण जैसा पंडित आया, देखा मुहूर्त करने के लिए, अरे महादेव पर्वत में रहने वाले, मृगछाला पहनने वाले, ये क्या करेंगे सोने के महल का? दक्षिणा की बारी आई, माता तो बड़ी प्रसन्न थी। अभी अभी गृह प्रवेश हुआ है, अब पेड़ के नीचे नहीं रहना पड़ेगा,
अब बरसात होगी तो जगह जगह वृक्षों की शरण, गुफा की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, अब अपने महल में रहेंगे। लेकिन लालच आया जब रावण के मन में। मां कहती है मांग ले, बड़ी प्रसन्न हूं मैं, जो तू मांगेगा दूंगी, बता क्या दक्षिणा चाहिए। रावण ने कहा मां मुझे डर लग रहा है, आप मना ना कर दो। बोले नहीं नहीं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, तू मांग क्या चाहिए। कहते माता मुझे तो ये सोने की लंका ही दे दो। महादेव मुस्कुराए। माता को क्रोध आया, अरे ऐसा भी कोई ब्राह्मण होता है जिस घर का गृह प्रवेश कराने आया है उसी घर को दक्षिणा में मांग ले। दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है। इंद्र दिन रात अपने स्वर्ग की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई जरा भजन करने लग जाए, कठोर तप करने लग जाए, तो शास्त्रों में अनेक कथाएं आती हैं, उसके भजन को भंग, तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र प्रयास करते हैं, कोई मेरा स्वर्ग न छीन ले। लेकिन महादेव कहते हैं देवी हम महलों में रहने के लिए बने ही नहीं हैं। महलों में रहने के लिए तो संसार को हमने दिया है, सब बच्चे महलों में रहें, हम तो यहां पर्वत पर ही ठीक हैं। सोने की लंका भी जिन्होंने हंसते हंसते मुस्कुरा करके दान में दे दी। कितने भक्तों को वरदान स्वरूप बिना सोचे समझे जो जिसने मांगा महाराज वो प्रदान कर देने वाले हैं भोलेनाथ। छोटी सी वस्तु के बदले में भी जो जीवन के बहुमूल्य वरदान प्रदान कर दें, ऐसे हैं भोलेनाथ। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। एक बार सब भाव से कहो हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के महाराज 5 शीश हैं। एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। भगवान देवादिदेव महादेव पंचानन हैं, 5 मुख रखने वाले हैं। और पंचानन 5 मुख क्या हैं? क्या है 5 मुख का रहस्य? क्यों है महादेव के 5 शीश? ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से स्वयं पूछा। तब महादेव ने मुस्कुरा करके कहा, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि 5 कृत्यों के लक्षणों से प्रकट हुई है। सृष्टि के 5 कृत्य हैं, 5 लक्षण हैं। महादेव भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मेरे कर्तव्यों को समझना सरल नहीं है, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्गम है। तथापि मैं तुमने पूछा है तो कृपा पूर्वक तुम्हें उन विषयों को, तो मेरे पंचानन होने के जो कारण हैं
वो इस संसार को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि पांच विषयों से इस सृष्टि का संचालन होता है। वो 5 कौन कौन से हैं? बोले सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये भगवान महादेव के 5 शीश हैं। पहला शीश है सृष्टि, जो सृष्टि करने की सामर्थ्य ब्रह्मा को प्रदान करता है। दूसरा शीश है पालन, जो पालन करने की शक्ति, सामर्थ्य नारायण को प्रदान करता है। और तीसरा जो विषय है वो है संहार का, जो संहार की शक्ति अपने ही स्वरूप रुद्र को प्रदान करते हैं। साथ में तिरोभाव और अनुग्रह। तिरोभाव और अनुग्रह, ये दोनों शक्तियां महादेव के पास में होती हैं। तिरोभाव भी कभी कभी नारायण इसका उपयोग करते हैं। तिरोभाव क्या है? तिरोभाव है व्यक्ति के हृदय में मंत्र का संचार होना, कारण होना और आत्मस्वरूप हो जाना, शिवोहम हो जाना। और अंत में अनुग्रह। अनुग्रह की सामर्थ्य केवल महादेव के पास में है, जो अनुग्रह कर सकते हैं। अनुग्रह का तात्पर्य है मोक्ष से, जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ऐसे देवता सिर्फ महादेव हैं। ब्रह्मा से कोई अमरता का वरदान मांगे तो ब्रह्मा कभी अमरता का वरदान नहीं देते। नारायण से कोई अमरता का वरदान मांगे तो नारायण नहीं दे सकते, लेकिन महादेव के पास सामर्थ्य है। महादेव के पास में शक्ति है। देवादिदेव महादेव अनुग्रह की क्षमता रखते हैं कि वो जीव के ऊपर अनुग्रह करके बिना कारण भी जीव के ऊपर छोटी सी बात से प्रसन्न होकर के, अनुग्रहित होकर के, अकारण ही करुणा परिवर्षित करके उसे मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। और मोक्ष कौन सी गति? मोक्ष का तात्पर्य क्या है? महादेव कौन से मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं? बोले अपवर्ग मोक्ष। अपवर्ग मोक्ष कौन सा है? अपवर्ग मोक्ष वो है जहां पहुंचने के बाद में, जिस स्थिति में पहुंचने के बाद में चाहे प्राणी जीवित हो अथवा इस देह को त्याग कर चुका हो, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। पतन फलासा बंद भय, जहां जाने के बाद में कभी पतन नहीं होता। कि पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाप बाभ मारहित सो अपवर्ग कहा। जहां जाने के बाद कभी पतन नहीं होता, जहां पर कोई फल की कामना नहीं होती, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, वही मोक्ष है। हमें डर है हम मर न जाएं, मृत्यु का भय है, रोगों का भय है, पतित होने का भय है, बंधनों का भय है,
फलासा भय का कारण है। फलासा, हम कर्म करें, फल की इच्छा करें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन जहां जिस स्थिति में पहुंचने के बाद में फिर किसी फल की कामना न हो जाए, फिर किसी फल की इच्छा न रहे, कोई कामना न रहे, बंध भय, कोई बंधन ना रहे, कोई भय ना रहे, वही सच्चा मोक्ष है। और ये मोक्ष केवल मेरे देवादिदेव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एक बार सब बड़े भाव से कहिए, हर हर महादेव। तो इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। इन 5 विषयों से भगवान देवादिदेव महादेव सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि से समस्त प्रकार से जगत का भय नाश करते हुए उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शंकर ने अपने 5 मुख वाले स्वरूप का वर्णन ब्रह्मा जी और नारायण के सामने किया और कहा कि सृष्टि के संचालन के इन 5 विषयों से ही, 5 तत्वों से ही एक दिव्य प्रणव मंत्र की उत्पत्ति होती है, जिसे ओम कहा जाता है। अद्भुत बात यह है कि इन 5 तत्वों से 5 मुख के प्रतीक श्री भगवान शिव के द्वारा प्रकट भूत उनके ही स्वरूप इस प्रणव मंत्र का प्रादुर्भाव होता है, जिसे हम ओम कहते हैं। इसमें भी 5 मूलभूत स्वर हैं। इन 5 स्वरों से, शब्दों से मिलकर के ही ओम बनता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ही ओंकार वाचक हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख में अकार का, पश्चिम मुख में उकार का, दक्षिण मुख में मकार का, पूर्ववर्ती मुख में बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख में नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों में एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ओंकार स्वरूप प्रणव से अलग हो। मंत्र चाहे किसी भी देवी का हो, देवता का हो, लेकिन ओंकार के बिना मंत्र निरर्थक कहा जाता है। ओम उस मंत्र की जान है, उसकी शक्ति है, उसका आधार है। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता। अगर सकाम आप कोई कामना से किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी कामना सिद्धि पूर्ति के लिए कोई श्लोक है किसी शास्त्र का, पुराण का, भागवत का, शिव महापुराण का, किसी अन्य शास्त्र का, ओम लगा करके उसका जाप करिए, वही मंत्र बन जाएगा। ओम प्रणव है, ओम आधार है।
ओम सार है। और यही ओम निराकार है, निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। वही ब्रह्म जो मैं प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में मैंने बताया था कि देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अगर साकार रूप में भजोगे तो वो बागंबर लपेट करके, गले में सर्पों की माला डाले हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, डमरू का निनाद करते हुए आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और निराकार रूप में भजोगे तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, सगुण हैं और साकार भी हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि इस ओम अक्षर का जप करने से मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रावण का मास चल रहा है, आप कोई मंत्र नहीं जानते, आपने गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की हुई, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ओम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करिए। निश्चित रूप से मेरा मानना है और मैं भगवान शिव के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन को मंगलमय करें, आप सबका जीवन मंगलमय हो। भगवान शिव ने अपने इस पंचाक्षर मंत्र को संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट किया। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, लेकिन ओम रूपी प्रणव के बिना सारे मंत्र निरर्थक कहे जाते हैं। इसलिए कुछ न कर सकें तो ओम 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 का जाप करिए। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लंबे स्वर में ओमकार का स्मरण करिए। ये ओम का नाद ही सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, व्याप्त है, यही इस जगत का आधार है। ऐसे आधारभूत भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यार्धिकर्ते च, नमः पंचमुखायते, सकलाकलरूपाय संभवे गुरुवे नमः। भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान शिव को गुरु कहा है। सच में महादेव आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं, आदि पुरुष हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव के इस पावन श्रावण मास में श्रीधाम वृंदावन में आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के कल्याण के लिए, आप सबकी रक्षा के लिए, आपके जीवन की समस्त बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिव्य अनुष्ठान महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक, पूजन, यज्ञ और प्राचीन पद्धति के आधार पर ये श्री शिव महापुराण कथा
नित्य प्रतिदिन आप सभी श्रवण कर रहे हैं और करेंगे। अगर आप सबको ये सब अच्छा लगता है और आप सब भगवान शिव की हरि की सेवा करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पुनीत कार्य से जुड़िए, तन से, मन से, धन से इसमें सहयोग करिए। साथ ही 1 दिन की 2 दिन की सेवा भी आप ले सकते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग लोगों के नाम से सेवा पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। कल जो है कनवास के श्री तेजराम जी के द्वारा सेवा संपन्न हुई। आज कनवास से ही गजेंद्र वेद, उनकी माता श्री विद्या देवी, उनके द्वारा ये आज की सेवा और आज का अनुष्ठान, आज का जाप, महामृत्युंजय का जाप उनके लिए था, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए। और महादेव उन सब के ऊपर कृपा करें जो किसी भी प्रकार से छोटा बड़ा दान दे करके या किसी भी प्रकार से इस अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं, जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबके ऊपर भी निश्चित महादेव कृपा करेंगे। मैं ऐसा महादेव के चरणों में प्रणति निवेदित करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ में हम आज की कथा को विश्राम करते हैं। आप सब मेरे साथ भाव से कहें, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शिवार्पणमस्तु।